फौज पर झूठ। सीमा ने कहा पाक फौज से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, सीमा के भाई और चाचा फौज में है। और ताज्जुब की बात यह कि सीमा कह रही है कि मैं आईएसआई को जानती नहीं, ये कौन सी बला है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। एक और झूठ, उम्र पर भी झूठ। सीमा अपनी उम्र खुद 27 साल बताती है, दस्तावेज में अलग अलग उम्र है। कई बार मैंने आपको दिखाया, एक दस्तावेज में 21 साल उम्र है, दूसरे हलफनामे में 29 साल उम्र है। उम्र को लेकर भी झूठ। तो सीमा के 10 बड़े झूठ हैं जो सीमा को तो शादी वर्जित है। सुनिए। इनके रूप आकृति दिखने से तो देखा हुआ जैसा लग रहा है, पर यहाँ हमारे पास में आकर के कोई पूजा पाठ इन्होंने नहीं करवाया, ये नहीं आई। वैसे चेहरा दिखने से इसी रास्ते से गुजरा हुआ जैसा कोई लगती तो है, देखने में ऐसा तो एहसास होता है, पर यहाँ हमारे पास में नहीं आई। वैसे मंदिर में तो हर दिन की करते हैं, वैसे लव स्टोरी हो करके स्वयं विधि से करने के लिए गुह्येश्वरी गुह्य काली मंदिर में आकर के जो है दोनों विवाह का प्रपोज होने पर जो है स्वयंवर विधि से करते हैं। 8 प्रकार की विवाह हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट है। अब आपको बताता हूं, सीमा जिस रास्ते से भारत आई, ये कोई आम रूट नहीं है, ये वो रूट है जहां से तस्करी होती है, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, उस रूट से सीमा आई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए रूट। सीमा हैदर नेपाल से भारत कैसे आई, किसने सीमा की भारत में एंट्री कराई है, सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मानव तस्करों ने सीमा की एंट्री कराई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो पैसा लेकर कुछ भी करते हैं, जो 20 से 25 हजार रुपए में कुछ घंटों में एंट्री करा देते हैं। दावा है कि गैंग भारत में प्रवेश से पहले ट्रेनिंग देता है, ये हिंदी भाषा के साथ साथ पहनावे की ट्रेनिंग दी जाती है। दावा है सीमा ने भारत में एंट्री के वक्त साड़ी पहनी थी और भारत के गांव की महिला की तरह पेश आ रही थी। सीमा के बच्चों को भी हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई। गैंग ने सीमा को पहले से हिदायत दे दी थी कि सीमा सुरक्षा बल जब सवाल करेगा तो क्या क्या जवाब देना है। सीमा ने कहा कि बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली जाना है। भारत नेपाल के बॉर्डर पर खुली सीमा है, इस रूट से ड्रग्स तस्करी की खबरें भी आती हैं। इसको रोकने के लिए एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और सवाल यह है, डरा देने वाली खबर यह है कि इस रूट का इस्तेमाल नकली करेंसी वाले भी करते हैं, ड्रग्स तस्कर भी करते हैं, मानव तस्कर भी करते हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, सीमा ने ये इतना बड़ा अवैध काम किया है जिसके लिए बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा। देखिए, जो सीमा हैदर का केस आया है जिसमें उसका नेपाल से भारत आना और नोएडा की में पहुंचना, वो जो रास्ता है वो सबसे ही एक वल्नरेबल रास्ता है और बहुत चिंता का विषय है। और क्योंकि ये रास्ता लैंड रूट है, जो ये कहा जाता है जिस रास्ते वो आई है, और उसमें अभी तो वो सामने आता है, कभी गोरखपुर की बात होती है तो कभी सीतामढ़ी के रास्ते आती है। सीतामढ़ी आप यदि देखें तो बिहार से लगता हुआ इलाका है, जब हम गोरखपुर देखते हैं तो वो यूपी से लगता हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी ये पोरस बॉर्डर है और इस बॉर्डर से बहुत, क्योंकि ओपन है और हमारे अरेंजमेंट है जो नेपाल के साथ में कि एब्सोल्युटली ओपन है, आपका एक दूसरे के इलाके में आना जाना, खास करके जो तराई का रीजन हम कहते हैं उसमें एब्सोल्युटली अनचेक्ड है। और ये आज नहीं, कितने सारे चीजों का ये इल्लीगल जो चीजें होती हैं तो इस रास्ते ही, इन रास्तों से ही होती है। अब सवाल ये है कि सीमा के पास एक तो जेल जाना तय है, अगर बहुत ज्यादा मानवीय आधार पर सीमा को देखा गया, क्योंकि 4 बच्चे भी हैं सीमा के, भारत हमेशा मानवीय आधार को आगे रखता है, उसे जहन में रखा गया तो सीमा की वापसी तय। ये देख रहे हैं, ये वाघा अटारी बॉर्डर है, सीमा जाएगी पाकिस्तान। बैग पैक करके भारतीय एजेंसियां सीमा को वाघा अटारी से वो पार करवा देंगी। अब मैं आपको बताता हूं उसका तरीका क्या है, कैसे सीमा को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। कोई भी शख्स क्या ऐसे हिंदुस्तान में आ सकता है सिर्फ ये कहकर कि मुझे प्यार हो गया इसलिए मैं हिंदुस्तान आ गया अवैध तरीके से? क्या कोई दुनिया के किसी और देश जा सकता है सिर्फ प्यार के नाम पर? देखिए सीमा के साथ क्या होगा। एटीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब जल्द ही
रिपोर्ट सरकार को भेजेगी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसके बाद गृह विभाग फैसला करेगा करना क्या है, सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है। पुलिस के स्पेशल एडीजी ने इस बात की पुष्टि की है, कहा पाकिस्तान भेजने की कानूनी कार्रवाई चल रही है, यानी सीमा को पाकिस्तान जाना तय है। भारत में रुकना है तो नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद नागरिकता पर फैसला केंद्र सरकार लेगी। नागरिकता देना या नहीं देना केंद्र का विशेषाधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार पर फैसला लिया जाता है। हालांकि अवैध प्रवासी को नागरिकता मिलना मुश्किल है और सीमा अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी मतलब बिना पासपोर्ट वीजा रहने वाला। सीमा की गिरफ्तारी अवैध प्रवासी के रूप में हुई है। ऐसे में सीमा का पाकिस्तान भेजा जाना तय है लगभग, और यही रास्ता है, यही गेट खुलता है। बीएसएफ की टीम गेट खोलती है और उस पार करा देती है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निषाद और एडीजी प्रशांत कुमार। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम तो रहते तो उस समय जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था तो सबको मैं पाकिस्तान भेज देता। अब फ्री में भारत आराम से रहता, ये बीमारी नहीं रहती आज के दिन में।